ये तो और ही लोग चला रहे हैं। अगर मोदी सरकार, जैसा उसने ऐलान किया था, इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान के साथ रद्द कर रही है, होल्ड पे डाल रही है, अगर उसे इंप्लीमेंट कर देती है, जमीन पे उतार देती है, जैसा आप कह रहे हैं, कितना फायदा होगा पंजाब को? पंजाब का पानी पूरा होगा, जितना पंजाब को पानी चाहिए वो भी पूरा हो क्या जाएगा। क्या उसके बाद SYL का मुद्दा सुलझ सकता है? आपका राजस्थान के साथ, हरियाणा के साथ, दिल्ली के साथ जो मसले चलते हैं वो सुलझ सकते हैं? देखो, हमारा पहली बात यह, हमारा किसी के साथ कोई मुद्दा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। कहीं झगड़े इन्होंने क्रिएट कर रखे हैं। अगर केंद्र सरकार चाहे तो इस बात पे पहरा दे, और मैं ये बिल्कुल आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो झगड़े करवा रही हैं वो केंद्र सरकार करवा रही है। अब उन्हें पता नहीं पंजाब से क्या नफरत है, मैं ये हैरान है। वो तो कह रहे हैं कि, और मोदी जी ने किया भी है, उन्होंने कहा है कि हम तो देश भर के हर एक घर में नल से पीने का पानी पहुंचाने के मिशन पर लगे हुए हैं और काफी उसमें कामयाबी भी है। पंजाब में बता दीजिए क्या हाल है उसका, जल जीवन मिशन का? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नई नई स्कीम लेके आते हैं कि 20 गांव को इकट्ठे करो, 20 गांव को इकट्ठे करके वहां पानी ट्रीट करो, फिर पाइप से वहां पहुंचाओ। क्या है ये, कैसे पॉसिबल है ये? कहां पंजाब में एक भी चालू हो गया, मुझे बता दो। ये पंजाब में जीरो है, जीरो ही है पंजाब की। केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन पंजाब में जीरो है। देखो, हर स्टेट्स का अलग मामला है, ये तो बैठ के बना देते हैं ऊपर। ग्राउंड पे क्या है, जहां जरूरत किस बात की है, यहां का सर्वे होना चाहिए, ये हम बताएंगे। वो तो पूछते तो है नहीं किसी बात से, ये तो ऊपर से बैठ के हुक्म लागू करते हैं, जो मैं ये समझता हूं फेडरल सिस्टम के लिए बहुत बड़ा खतरा है ये। ओके, बरिंदर जी को कैबिनेट मीटिंग में जाना है। एक आखिरी सवाल आपसे। हाँ जी। इलीगल माइनिंग पर आपने कितना कंट्रोल किया है 4 साल में? क्योंकि पंजाब के लिए बहुत बड़ा मुद्दा रहा है ये। एक तो कानून तोड़ा जाता है वो, एनवायरनमेंट को नुकसान होता है वो, और तीसरा गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस भी होता है। बरिंदर जी, देखो, इसके लिए मैं एक बात कहूंगा कि माइनिंग का एक ऐसा डिपार्टमेंट है हमारा, कोई भी किसी भी समय इस पे उंगली उठा देता है, इलीगल माइनिंग हो रही है जी, इलीगल माइनिंग हो रही है। इसके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमें पूरे देश का एक सर्वे होता है, पूरे देश का स्टेट्स वाइज सर्वे होता है कि माइनिंग के हिसाब से वो स्टेट्स क्या कर रही है। इलीगल माइन पे कंट्रोल करने की बात है, ऑक्शन की बात है, कई उनके पैरामीटर हैं वो, और उसमें हम अपनी कैटेगरी में फर्स्ट आए हैं और 200 करोड़ का अवार्ड हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, इलीगल माइनिंग की जहां हमें रिपोर्ट मिलती है, हमने 1400 FIR भी की हैं, 1500 के करीब चालान भी हमने किए हैं, पूरा काम किया है। और हमने जो ये पिछली सरकारों के समय जो हो रहा था, जो उनके समय में इनकम हो रही थी, कई गुना बढ़ोतरी हमने इनकम की भी की है। और हमने देश के लिए, अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि NHI के प्रोजेक्ट जो हैं, पंजाब में मिट्टी की कमी है, वो पूरे नहीं हो रहे। फ्री मिट्टी दी है हमने, प्रधानमंत्री जी की अपील पे हमने फ्री मिट्टी दी उन्हें, 3 रुपए पर क्यूबिक फुट भी दी। हम हर तरीके को, हर काम को सिस्टम से कर रहे हैं, देश को भी देख रहे हैं, पंजाब को भी देख रहे हैं, पंजाब के लोगों को देख रहे हैं। सो इलीगल माइनिंग ये नहीं पता कुछ है नहीं, कोई भी टिप्पर जा रहे हैं NHI पे, इलीगल माइनिंग हो रही है जी वहां पे। क्यों? ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, ये इनके नेता लोग, वो देखते हैं जी ये ऐसा हो रहा है, ये नहीं पूछते कि ये डीसिल्टिंग हो रही है, माइनिंग हो रही है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं है ऐसा। सो इलीगल माइनिंग का कोई, जहां भी हमें रिपोर्ट मिलती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। चुनाव में कितनी सीटें आ रही हैं? जाते जाते भविष्यवाणी करके जाइए बरिंदर जी। और बीजेपी कांग्रेस को कितनी आएंगी? इन्हें मेरे ख्याल में तो कोई है नहीं इनकी पोजीशन, बीजेपी की तो बिल्कुल ही नहीं है। अभी इसकी जो जिंदा जागदा, ये मेरे कहने से नहीं है, अभी आप देख के हटे हैं जितने चुनाव हुए हैं। अभी नगर कौंसिल के चुनाव हुए, कारपोरेशन के चुनाव हुए, 2 महीने पहले ब्लॉक समिति के हुए, जिला परिषद के हुए। 4.25 साल में जितने चुनाव हुए हैं वो हमारी पार्टी ने जीते हैं। इसलिए जीते हैं, आम आदमी पार्टी नहीं जीते, लोगों ने जितवाए हैं। इसलिए जितवाए हैं कि हमने काम किया है, काम को लोगों ने वोट दिया। दिल्ली तो हार गए थे, लेकिन बरिंदर जी, दिल्ली हारे नहीं थे, दिल्ली हराए गए थे। जब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में माननीय अरविंद केजरीवाल जी की
कॉन्स्टिट्यूएंसी में 42,000 वोट काट दिए गए हैं, तो इलेक्शन कहां का रह गया? ये सब कोशिश यहां भी कर रहे हैं, डेट चेंज कर रहे हैं। बंगाल में ऐसा किया था, चुनाव से 10 दिन पहले लिस्ट डिक्लेयर की गई थी, 93 लाख वोट काट दी गई थी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, पंजाब ऐसा नहीं है, पंजाब के साथ ऐसी बात मत करो। ये SIR का मुद्दा रह गया इनके पास, वोट तो इनके पास है नहीं, इन्हें भी पता है कोई वोट इनके पास नहीं। 750 किसान हमारे शहीद करवाए इन लोगों ने, हमारे हर कदम पे हमारे साथ धक्का कर रही है बीजेपी की सरकार। कोई वोट इनके पास नहीं है। कांग्रेस का अपना सिस्टम सब फेल हो चुका है, अभी इस चुनाव में सामने आ गया, तो कोई 1-2-4 सीटें आ जाएंगी, नहीं कुछ नहीं है। 2-4 सीटें। लोग, क्योंकि देखो ऐसा है, हाँ। लोग हमें काम के आधार पे जिताएंगे। हम तो लोगों को बड़ा मानते हैं, ये नेता लोग दूसरी पार्टी वाले जो अपने आप को बड़ा मानते हैं, ये खुद भविष्यवाणी कर रहे हैं सरकार बनाएंगे। जहां 200 लोग नहीं जीते, पूरे पंजाब में 200 लोग जीते नहीं, ये सरकार बनाएंगे। लेकिन हम लोगों को भगवान मानते हैं, लोगों को बड़ा मानते हैं। हम तो कहते हैं कि लोग हैं, जिसे चाहे अर्श पे बिठाएंगे, जिसे चाहे फर्श पे बिठाएंगे, तो लोग बड़े हैं। हम लोगों के सिर पे कह सकते हैं हम सरकार बार बार फोन भी आ रहा है आपका, कैबिनेट मीटिंग के लिए आपका इंतजार हो रहा है। बहुत धन्यवाद बरिंदर जी, पंजाब समिट के इस मंच पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूं, फौरन लौट रहे हैं।